दोस्तों, आगे के जो एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कर्म चक्र से मुक्ति के वक्त भी भूत योनि क्या होती है और भूत योनि में कैसे अटक सकते हैं। परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने 2018 के चैतन्य महोत्सव में उनके प्रवचन में इस बारे में बहुत गहराई से बातें बताई है। स्वामी जी कहते हैं कि हम जब कर्म चक्र में फंसे हुए होते हैं तब हमें एक जीवंत गुरु से जब ज्ञान मिल जाता है तब हम मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। और अगर हमने मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करके अगर हमने हमारे जीवन में साधना न की तो भी हम भूत योनि में अटक सकते हैं, क्योंकि हम फिर आगे शरीर धारण नहीं करते हैं। तो इस वजह से स्वामी जी ने कहा है कि कर्म चक्र से तो मुक्त हो ही जाओ, लेकिन मोक्ष के ज्ञान से भी आपको मुक्ति मिलाना ज़रूरी है। तो भूत योनि के बारे में गुरुदेव को बहुत से साधकों ने प्रश्न पूछे थे कि स्वामी जी, भूत क्या होते हैं और क्या वो सच में होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में कुछ कर्मों को ऐसे चिपक जाते हैं या कुछ भावनाओं को वे लोग इतनी तीव्रता से चिपके हुए होते हैं या फिर उनको स्टिकअप होते हैं कि जिसकी वजह से जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वह विचार हो जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन बदले की भावना या फिर वह कार्य करने की जो तीव्र इच्छा होती है उस वजह से उस योनि में वो अटक जाते हैं और वो आगे दूसरा शरीर भी धारण नहीं करते। इस सिलसिले में गुरुदेव ने एक घटना बताई है। जब वे मुंबई में गए हुए थे तो एक उनके साधक थे जोशी जी नामक। उन्होंने वो ये स्वामी जी को बार बार बोलते थे कि स्वामी जी, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए। मुंबई के पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर बीच था, उस बीच के किनारे पर उनका गांव था। और जब जब भी स्वामी जी शिविर लेते थे तो 2-3 दिन का जब बीच में अवकाश होता था तो वे हमेशा कहते थे कि स्वामी जी, आप हमारे घर चलिए। तो इतनी बार बुलाने की वजह से स्वामी जी उनके घर गए। तो उनके घर गए तो वो एक पुराना मकान था, हवेली थी, बहुत बड़े बड़े कमरे थे उसमें। और उस घर में वे जो जोशी जी थे उनके भाई रहते थे अकेले। तो जैसे ही स्वामी जी और ये जोशी जी ये लोग वहाँ पे गए तो उस दिन बातों बातों में उनके जो भाई थे उन्होंने उस घर के रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया कि वहाँ पे कैसी कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित होती है वगैरह वगैरह। और उस दिन रात को स्वामी जी और जोशी जी जो थे वो एक बड़ा सा कमरा था, उसमें एक कोने में जोशी जी और एक कोने में स्वामी जी, ऐसा वो लोग सोए थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुबह वे जब उठे और जब ध्यान कर रहे थे तो उनके सामने एक छोटी लड़की आई जिसने बहुत ही पुराने जो रॉयल जो क्लोथिंग रहते हैं तो वो पहने हुए थे, जो ऐसे राजा रजवाड़ों के ज़माने में जो पहना करते थे, तो वैसे कुछ उसके कपड़े थे। ऐसी वो लड़की आई और स्वामी जी को नमस्कार करके बोली कि स्वामी जी, मैं आपका यहाँ पे बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। और स्वामी जी कहते हैं कि जैसा एक डॉक्टर होते हैं उनको मरीज की बीमारी ही दिखती है, उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं उन्हें चक्रों के दोष दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी को उस लड़की का जो आज्ञा चक्र था वह ब्लॉक है ऐसा दिखाई दिया। तो स्वामी जी ने उसके आज्ञा चक्र पर जैसे ही उंगली रखी तो उसका आज्ञा चक्र खुल गया। वह लड़की नमस्कार करके वहाँ से निकल गई। यह जो घटना थी वह घटना घटित होने तक भी स्वामी जी को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था। लेकिन फिर बाद में सुबह उन्होंने जोशी जी को बताया कि वह जो लड़की आई हुई थी वह कौन थी। तो सभी लोग बोले कि ना हमारे घर में कोई लेडीज़ है ना कोई लड़की है, तो आपको वो कहाँ से दिखी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया स्वामी जी के कि वह क्या था। फिर बाद में जब उन्होंने ध्यान में देखा तो उन्होंने पता लगाया कि वह एक आत्मा थी जो उस योनि में अटकी हुई थी। फिर उन्होंने गांव वालों से चर्चा की, गांव वालों को पूछा कि क्या बात है, ये ऐसा ये घर कौन सा है, यहाँ पे कौन लोग रहते थे वगैरह वगैरह। तो गांव वालों से उन्हें पता चला
कि वहाँ पर पहले कुछ बहुत से सालों पहले ज़मींदार रहता था। उस ज़मींदार ने एक उसकी जो घर में काम वाली लड़की थी उसका बलात्कार किया हुआ था और उसको कुएं में उस लड़की ने जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। तब से वहाँ पर उस लड़की का जो उस हवेली में भूत था और वो जो लड़की का भूत था वह उस हवेली में किसी भी लेडीज़ को, किसी भी औरतों को रहने नहीं देती थी। और इस प्रकार से वह जो हम कहते हैं ना हॉन्टेड, तो उसी प्रकार की वह हवेली थी जो भूत से यानी भूत बंगले के जैसी ही थी। तो वह जो लड़की थी, स्वामी जी कहते हैं कि वह बदले की भावना से इतनी ग्रस्त थी कि वह जो ज़मींदार था उस ज़मींदार को भी मार डाला, उसकी पूरी फैमिली को भी उसने बर्बाद कर दिया। और फिर बाद में जब उसका बदला पूर्ण हो गया तो उसे समझ में आया कि वह भूत योनि में आकर अटक गई है। और फिर उसने ढूंढना शुरू किया तो स्वामी जी को जोशी जी के माध्यम से वही बार बार बुला रही थी, क्योंकि जोशी जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बार बार स्वामी जी को उनके घर क्यों बुला रहे थे। जैसे वह जो आत्मा थी उसने ही स्वामी जी को बुलाया था और स्वामी जी के माध्यम से आज्ञा चक्र के दोष जो थे वह क्लियर करके उस लड़की ने मोक्ष प्राप्ति की, वह भूत योनि में से बाहर निकल पाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह भूत योनि में अटकना भी बहुत ही क्लिष्टदायक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किन्हीं इच्छाओं से इस तरह से चिपक जाता है, इस तरह से वह इच्छाएं पकड़ लेता है कि फिर उस इच्छा के आगे जीवन भी मायना नहीं रखता है। और फिर जब जीवन मायना नहीं रखता है तो यह जो देह होता है उसका तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वह देह जो होता है आत्मा छोड़ देती है, लेकिन आत्मा फिर दूसरा जन्म धारण नहीं करती, दूसरा देह धारण नहीं करती और अपने बदले की भावना, अपनी तीव्र इच्छा, इसमें ही वह अटक जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी जो आत्माएं होती है जब तक इनका बदला पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भी वे जो सद्गुरु होते हैं उनके पास नहीं आती है मोक्ष मांगने के लिए। लेकिन जब उनका बदला संपूर्ण हो जाता है तो वो तब होश में आती है कि उनके हाथ से यह क्या घटित हो गया। और फिर वे जो होती है वे स्वामी जी के जैसे जीवंत सद्गुरुओं को ढूंढती है जो इन आत्माओं के लिए मोक्ष की प्रार्थना कर सके। और जब स्वामी जी के जैसे सक्षम सशक्त माध्यम जब ऐसी आत्माओं की मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं तब जाकर ऐसी आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। स्वामी जी ने साधकों को इस बारे में अलर्ट किया है। स्वामी जी कहते हैं कि सभी साधकों ने इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए कि वे भी किसी तीव्र इच्छा से ऐसे न चिपके, ऐसी तीव्र इच्छा मन में न रखे, या फिर कहीं भी किसी बदले की भावना न रखे, किसी भी व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र में न बैठने दे, ताकि वे भी अपने देह से ज़्यादा, अपने जीवन से ज़्यादा किसी इच्छा को चिपक के न रहे। उसी प्रकार से दोस्तों हमने कल के वीडियो में देखा था कि हम किस प्रकार गुरु का हमारे जीवन में स्थान होता है। तो जैसे एक उदाहरण स्वामी जी देते हैं कि जैसे हम अपने माँ को बताते हैं कि माँ तू मुझे सिर्फ जगह देना, बाकी आगे की पढ़ाई मैं कर लूँगा, उसी प्रकार से हमने गुरु को भी प्रार्थना की होती है कि मैं जब देह धारण करूँ तो आप मुझे गुरु के रूप में आकर सिर्फ जगा देना और बता देना कि मैं वह शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और जैसे ही आप मुझे जगा दोगे तो आगे की जो साधना है वह मैं खुद करूँगा। इस प्रकार से हमने हमारे गुरु को प्रॉमिस किया होता है और उसी प्रॉमिस के तहत हमारे जीवन काल में जीवंत सद्गुरु आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि यह देह सत्य नहीं है, यह आत्मा जो है वही शाश्वत है। और इसलिए सिर्फ आत्म साक्षात्कार मिलना ही काफ़ी नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद हमें ध्यान साधना करके हमारे आत्मभाव को बढ़ाना भी होता है, आत्मभाव की साधना करनी होती है। अगर हम मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले और ध्यान साधना करके उस आत्मभाव को वृद्धिंगत न करें तो भी हम भूत योनि में अटक सकते हैं। यानी भूत योनि में जाने के दो कारण हो सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा।
पहला कारण है कि किसी बदले की भावना के वश, किसी अन्याय का बदला लेने के वश या फिर किसी तीव्र इच्छा को पूर्ण करने हेतु हम भूत योनि में अटक जाते हैं और वह पूर्ण होने पर फिर हम किसी जीवंत सद्गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं जो हमें मोक्ष दे सके। और दूसरा जो है कारण भूत योनि में अटक जाने का, वो है कि हम मोक्ष का संपूर्ण यह ज्ञान, कर्म चक्र का संपूर्ण ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम वह ज्ञान दूसरों को नहीं बांटते हैं, या फिर हम वह ज्ञान जो है उसके साथ में आत्मभाव की साधना नहीं करते हैं, हम ध्यान नहीं करते हैं, तब भी हम भूत योनि में अटक सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि भूत योनि क्या है। और ये जो भूत योनि है, इसमें और एक बात महत्वपूर्ण जो है वह यह बताई है कि हमने देखा होगा दोस्तों कि बहुत से बार किसी व्यक्ति के शरीर में वे कहते हैं कि मेरे अंदर देवी माता आ गई है, अम्बा माता आ गई है, या फिर कोई कहता है मेरे अंदर कोई भगवान की शक्तियाँ आई है, ऐसा। तो इस बारे में भी श्री शिव कृपानंद स्वामी जी को कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो उस तहत गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया कि ये जो आत्माएं होती है वे भी भूत योनि में ही अटकी हुई अतृप्त आत्माएं होती है। वे कभी पथभ्रष्ट योगी भी हो सकते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में कुछ इच्छाएं, इन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई होती है, और वे सिद्धियां जो होती है वे सिद्धियों का प्रदर्शन वे करना चाहते हैं। फिर ऐसी जो आत्माएं होती है वह जीवन में अतृप्त लोगों को ढूंढती है। तो ऐसे अतृप्त लोग जिन्हें समाज में मान्यता नहीं मिली है, ऐसी कुछ लेडीज़ होती है जो उन्हें घर में पति पूछता नहीं है, बच्चे पूछते नहीं है, सास ससुर जो होते हैं वे उन्हें मान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की जो हीन भावना उनके अंदर एक डेवलप हो जाती है, तो ऐसे शरीरों को ये आत्माएं जो है वे माध्यम बनाती है, और फिर ऐसे शरीरों में जाकर फिर वे जो होती है वो सभी लोगों का अटेंशन, सभी लोगों का चित्त जो है अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है कि हम देव आत्माएं इसके अंदर आई हुई है। और फिर ऐसे लोगों से कुछ सिद्धियां भी लोगों को प्राप्त होती है, जैसे जो भौतिक स्तर पर की वस्तुएं मिलना वगैरह। लेकिन ये जो आत्माएं होती है वे मोक्ष नहीं दे सकती, और ये जो आत्माएं हैं वे जो है वे अच्छे लोगों के नाम लेकर ही आती है, जैसे वह देवी देवताओं के नाम लेकर ही आती है। वे कभी नहीं कहेंगे कि हम भूत आए हैं। अगर वे ऐसा कहेंगी तो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको भगाएंगे। इसलिए वे अच्छे नाम धारण करके ही उस शरीर में प्रवेश करती है। और ये जो जब इस प्रकार से आत्माएं किसी शरीर में प्रवेश करती है तब, यानी हम जो कहते हैं किसी के अंदर शरीर में देवी आ गई, देवता आ गए, तो ये घटना जो होती है वह बहुत ही क्लेशदायक स्थिति होती है उस शरीर के लिए, क्योंकि जिस शरीर में ये आत्माएं प्रवेश करती है उस शरीर को वो जल्द से जल्द नष्ट भी कर देती है। यानी उस शरीर के माध्यम से वे अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर लेती है, सारी इच्छाएं जो अतृप्त इच्छाएं है वे पूर्ण करती है। इसलिए वह शरीर जो होता है वह उनका माध्यम बनने की वजह से उसका धीरे 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 लोप होता जाता है, विनाश होता जाता है। तो इस प्रकार से यह भूत योनि जो है वह बहुत ही अलग विषय है, और इस विषय में हमें परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया हुआ है। तो दोस्तों, हम अगर इसी जन्म में जान ले कि हमें कर्म चक्र से मुक्त कैसे होना है, यानी हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वे सद्गुरु नष्ट करते हैं, तो हम उसके आगे हमारे हाथ से जानबूझकर कोई बुरे कर्म न करें। इसी के साथ साथ अच्छे जो कर्म हम करते हैं वे गुरु कृपा में घटित हुए, परमात्मा की कृपा में घटित हुए करके हम परमात्मा को या गुरु को समर्पित कर देते हैं, और उन अच्छे कार्यों का पुण्य हमारे साथ नहीं बांधते हैं। उसी प्रकार से हम जब ध्यान साधना करके और मोक्ष के ज्ञान को आत्मसात करके मोक्ष के ज्ञान को भी हम दूसरों में बांटकर मुक्त हो जाते हैं, तब जाकर ही हम कर्म मुक्त अवस्था जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही हम भूत योनि में अटकेंगे और ना ही हम फिर से
कोई देह धारण करेंगे और इस प्रकार से हम हमेशा के लिए इस जो कर्म चक्र, कर्म बंध तथा भूत योनियों के सिलसिले से हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो ज्ञान परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने दिया हुआ है, उनके ज्ञान की वजह से उन्होंने इतने सरल शब्दों में यह क्लिष्ट जो ज्ञान हम सबको दिया है, वही ज्ञान आज आप सबके साथ में साझा किया हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पर जो यह तस्वीर दिख रही है वह है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की। स्वामी जी जो है वो 1994 में हिमालय से ध्यान साधना करके समाज में आए हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वे खुद नहीं आए, उनको समाज में उनके गुरुओं द्वारा भेजा गया है। तो 1994 से पहले 16 साल स्वामी जी ने हिमालय की कंदराओं में ध्यान साधना की हुई है और आज भी स्वामी जी हर साल 45 दिनों के लिए अज्ञातवास में रहकर अकेले ध्यान साधना करते हैं और हर रोज़ आधा घंटा स्वामी जी ध्यान साधना करते हैं। तो स्वामी जी जब समाज में आए हैं तो समाज में आने पर 2016 में स्वामी जी का जो ऑरा का फ़ोटो है वो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इस प्रकार से उनका ऑरा जो है वह हमें दिखाई देता है। इस ऑरा का रिपोर्ट जो है आपको जो गुरु तत्व वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस ऑरा के जो कलर्स है इसका मतलब ये है कि स्वामी जी पूर्णतः देह भाव से मुक्त हो चुके हैं, संपूर्णतः मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वे जी रहे हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष का जो ज्ञान है वह अपने शिष्यों में और आने वाले लोगों में बांटना है। तो इस प्रकार से आज हमने परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा जो एक्सप्लेन किया हुआ कर्म चक्र है, कर्म बंध है और उसके साथ में ही भूत योनि क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज देखे हैं। थैंक यू।